गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय डिजिटल प्लेटफॉर्म सुधाकर सर क्लासेस। आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक ऐसा सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैलकुलस। क्लास 12th के बच्चे तो बेहतर तरीके से समझते होंगे कि कैलकुलस कौन है। एक्चुअली में कैलकुलस का इतना ज़्यादा वेटेज होता है क्लास 12th में कि अगर इसे हम लोग ना पढ़ें तो बच्चा स्कोर नहीं कर सकता। इसका मतलब है स्कोर करने के लिए ये टॉपिक तो पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज टोटल 80 मार्क्स के पेपर में ये 35 मार्क्स के पूछे जाते हैं क्लास 12th में। और क्लास 11th में ये सेक्शन 5 से 7 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो क्लास 11th में एक छोटा सा टॉपिक है, बट इसे हम लोग बेहतर तरीके से क्लास 12th में समझते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, इस प्लेटफॉर्म का एक तरीके से एक कॉन्सेप्ट है कि हमें बच्चे जो भी टफ सेक्शंस हैं हमारे, चाहे वो फिजिक्स के हों, चाहे केमिस्ट्री के हों या फिर मैथ के हों, उसको हम लोग बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक बच्चे को समझाएं। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग सीधा टू द पॉइंट बात करते हैं। कैलकुलस कैलकुलस जो होती है वो दो चीज़ों से मिलके एक तरीके से बनी हुई है, ठीक है। पहला हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन है, और सेकंड वन इज इंटीग्रेशन। कहते हैं कि इंटीग्रेशन के लिए डिफरेंशिएशन आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग पहला सेक्शन डिस्कस करेंगे और इसके बेसिक टू एडवांस लेवल तक पहले पहुंचेंगे और फिर हम लोग जो है इंटीग्रेशन को स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे अभी बेसिक कॉन्सेप्ट के कुछ लेक्चर्स बन रहे हैं। बाकी नेक्स्ट मंथ से जो है हम लोग 1 शॉर्ट लेक्चर लेंगे, जिससे कि एक दिन में या फिर एक ही लेक्चर्स में आपके पूरे टॉपिक कवर हो जाए। मतलब एक एक चैप्टर एक एक दिन में हम लोग कवर करेंगे। फिलहाल आज का हमारा जो क्लास है वो देखते हैं। आज का जो हमारा क्लास है वो है, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैलकुलस। कैलकुलस पे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन। चलिए, डिफरेंशिएशन को डिस्कस करने के लिए हम बताते हैं कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है। डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है टू फाइंड द डेरिवेटिव, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। अब डेरिवेटिव सर ये तो मैथमेटिक्स में एक नाम है कि हाँ डेरिवेटिव निकालते हैं, लेकिन एक तरीके से अगर मैथमेटिक्स सीखना है तो हमें उसे प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा। रिलेट करने का ये मतलब है कि हमें एक ऐसे एग्जाम्पल से समझना होगा जिससे हम ये समझ पाए कि हाँ ये भाई इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, चलिए बताते हैं हम आपको। जैसे मान लीजिए हम लोग आप देखे होंगे कि गन्ने को हम लोग खेतों में लगाते हैं। तो गन्ने की जब खेती होती है तो गन्ने से हम लोग जो है देखे होंगे गन्ने का रस बनाते हैं। तो ये जो गन्ने का रस है, एक तरीके से समझने के लिए हम लोग इसको ले रहे हैं एग्जाम्पल। जो गन्ने का बेटा जो रस है ये उसका एक डेरिवेटिव है। इसका मतलब है कि जब कभी भी आप मैथमेटिक्स में किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जब आप निकालते हो तो वो उसी ओरिजिनल फंक्शन का एक पार्ट होता है। जैसे जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मैंने लिखा कि सर d/dx, अभी इसका भी मीनिंग समझाऊंगा कि ये क्या है। ये डेरिवेटिव निकालने का एक तरीका है। मैंने लिखा d/dx, एक तरीके से मैंने लिखा यहाँ पे x² मैंने लिखा, मान लीजिए। एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल लेते हैं। अब इससे जो भी यहाँ रिजल्ट मिलेगा, यहाँ जो भी रिजल्ट मिलेगा हमको, यहाँ जो भी रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट जो है x² का एक डेरिवेटिव होता है। x² का एक डेरिवेटिव होता है। तो पहले तो बच्चा ये सोचता है कि सर हमें किस टाइप का या कैसे लोगों का डेरिवेटिव निकालना, ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है कि हमें पहले ये समझना चाहिए कि सर हमारे पास कितने टाइप के फंक्शन हैं। अब जैसे फंक्शन समझने का मतलब, फंक्शन कोई नया मतलब नया कॉन्सेप्ट नहीं है। फंक्शन मीन्स होता है इट इज़ द फैमिली ऑफ मेंबर्स। आप देखते होंगे कि घर पे भी जब कोई फंक्शन होता है तो गैदरिंग होती है लोगों का, सारे रिलेटिव्स हमारे रहते हैं। वैसे ही फंक्शन क्या होता है मैथमेटिक्स में, फंक्शन क्या होता है, ये वेरिएबल्स की गैदरिंग होती है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की गैदरिंग होती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की गैदरिंग होती है, मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म्स की गैदरिंग, मतलब गैदरिंग का इन द सेंस मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा f(x), मैंने लिखा यहाँ पे e⁻x। अब देखिए मैंने लिखा f(x), मैंने लिखा यहाँ पे sin x। तुम कहे सर नहीं सर हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर, साइन इनवर्स x, ये भी लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने बोला f(x), मैंने लिखा log x, ये भी है। तो देखो ये जो लिखा रहता है ना, ये लाइन जो लिखी है ना, इस लाइन का थोड़ा सा मतलब है, इस लाइन का थोड़ा सा मतलब है। ये होता है फंक्शन ऑफ एक्स, इसे पढ़ते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स।
इसे हम लोग पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स पढ़ेंगे हम लोग। वाइट कलर ही रखते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। ये जो एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है ना, इसका ये मतलब होता है कि फंक्शन ऑफ एक्स पढ़ेंगे इसे। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ एक्स। सर कहीं पे लिखा रहता है सर एफ ऑफ टी लिखा हुआ है, बात समझिए आप मेरा, एफ ऑफ टी लिखा हुआ, सर इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है फंक्शन ऑफ टी, फंक्शन ऑफ टी। तो ये जो एफ ऑफ एक्स लिखे हैं ना, इन्हीं को फंक्शन बोलते हैं, इन्हीं को फंक्शन बोलते हैं। ये लिखने का एक तरीका है। आप रिलेशन और फंक्शन वाले टॉपिक में फंक्शन किसे कहते हैं ये तो समझ गए हुई होंगे आप, कि सर इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है कि एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब एफ की जो फैमिली है वो एक्स के टर्म में है, ये मतलब है कहने का। यहाँ देखो एफ ऑफ एक्स यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ साइन एक्स लिखा हुआ है, यहाँ साइन थीटा नहीं लिखा है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दूं, सर मैं लिखता हूँ एफ ऑफ टी और मैंने यहाँ लिखा कॉस और मैंने क्या लिखा यहाँ पे टी लिखा। अब आप बताइए, इसका ये मतलब होता है कि यहाँ जो फंक्शन है हमारा ना वो टी के टर्म्स में है, इसका ये कहने का मतलब है। अब पहले अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन ये आया होगा कि सर पहले फंक्शन डिसाइड कर लेते हैं फंक्शन क्या होगा, जैसे फंक्शन डिसाइड कर लेते हैं सर फंक्शन क्या होता है। तो चलिए एक एक फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझते हैं, ठीक है। देखिए फंक्शन को डिसाइड करने के लिए हम एक रूल बनाए हुए हैं, उस रूल को अगर आप समझ लेंगे तो आप ये समझ जाएंगे सर इतने टाइप के फंक्शन है जिसका मुझे क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो चलिए इसको बताता हूँ मैं आपको। इसके लिए मैंने एक थोड़ा सा रूल बनाया हुआ है जिसे बोलते हैं आइलेट रूल, ठीक है। आगे पढ़ाया जाएगा ये आपको इंटीग्रेशन में, लेकिन यहाँ हम लोग एक फंक्शन को समझने के लिए, एक फंक्शन की फैमिली समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम इसे आपको समझा दें अभी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक करके समझते हैं। जैसे आई का मतलब क्या होता है, आई मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। एक एक वन बाई वन समझते हैं। इनवर्स फंक्शन, आई मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, ठीक है सर, इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो एग्जांपल्स होंगे, जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने लिखा साइन, तो साइन इनवर्स एक्स ऐसे बोल सकते हो आप बोल सकते हो सर साइन इनवर्स, मैंने बोल दिया टी, ये भी एक इनवर्स फंक्शन है, बदल नहीं जाएगा भाई। मैंने बोला सर साइन इनवर्स, मैंने थीटा लिख दिया यहाँ पे, मान लो ये भी एक इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स का मतलब होता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसका मतलब सर क्या हम इसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं आप इसे, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब हमें ये पहचानना है कि हमारा जो गिवन फंक्शन है ये इनवर्स है या नहीं। तो इसका मतलब है सर हम लोग आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं। मतलब अगर मैंने यहाँ पे लिखा कॉस इनवर्स, देखो ऐसे पढ़ते हैं कॉस इनवर्स, अब यहाँ टी हो सकता है, यहाँ वाई हो सकता है, यहाँ एक्स हो सकता है, लेकिन इस टाइप के जो फंक्शन होंगे वो इनवर्स फंक्शन बोले जाएंगे। मे बी ये बात आपको समझ में बिल्कुल आ गई होगी कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। दूसरा हमारे पास है आई के बाद अगला जो हमारा टर्म्स है क्या है बेटा, वो है एल। अब देखो एल का मतलब होता है, पहले एल का मीनिंग समझ लेते हैं। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। अब लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी एग्जाम्पल होंगे, पहले एग्जाम्पल समझते हैं एक एक करके बेहतर तरीके से। पहले हमें ये जानना जरूरी है ना कि हमारे पास जो फंक्शन है ये किस फैमिली के हैं, ये जानना जरूरी है। तो जैसे भाई लॉग है तो ऑब्वियस बात है कोई भी फंक्शन रहेगा उसमें लॉग तो लगा ही रहेगा। मैंने बोला, जैसे मैंने ये बोला, मैंने आगे मैं बोला सर लॉग लॉग, मैंने बोला साइन एक्स, बिल्कुल ये भी सर लॉगरिथमिक फंक्शन है। मैंने बोला सर लॉग, मैंने बोला ई की पावर एक्स, बिल्कुल है, बिल्कुल ये भी है। मैंने आपसे कहा कि लॉग एक्स स्क्वायर, सर बिल्कुल ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। इसका मतलब होता है कि इट इज द फैमिली ऑफ लॉग, ये लॉग की फैमिली होती है, ठीक है। मे बी बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। आई डिस्कस हो गया, एल डिस्कस हो गया, और ए की बात करते हैं, ठीक है। अब ए की बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझेंगे हम लोग। मैं यहाँ पे उसको लिख भी दे रहा हूँ जिससे कि आपको वो चीज़ समझने में आसानी। देखिए आई और एल डिस्कस हो चुका है, अब ए की बात करते हैं। अब देखो ए मतलब होता है, ए के अंदर दो तरीके के फंक्शन आएंगे।
ए के अंदर दो तरीके के आएंगे। पहला होता है क्या बेटा, पहला होता है कांस्टेंट फंक्शन। पहला क्या होता है सर, कांस्टेंट फंक्शन। अब तुम सोचोगे भाई ये कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट आ गया है, कोई बात नहीं। कांस्टेंट का मतलब होता है जस्ट लाइक अ प्योर, जस्ट लाइक अ प्योर प्योर कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे हमने क्या बोला, हमने बोला सर जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर लिखा हुआ, क्या 5 सर एक कांस्टेंट है, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है 5 कांस्टेंट। मैंने बोला -10 सर बिल्कुल कांस्टेंट है ये। इसका मतलब है कि हम अगर यहाँ पे एफ ऑफ सी लिख दें और यहाँ पे अगर मैंने बोला 10, तो इसका मतलब है ये जो गिवन फंक्शन है ये कांस्टेंट की फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका ये मतलब होता है। इसका मतलब है कोई भी नंबर सर एक कांस्टेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी ये क्लास बेसिक से एडवांस जाएंगे, तो एक छोटी छोटी बात जो हमको जरूरत पड़ेगी डेरिवेटिव निकालते समय वो हमें बिल्कुल पता होनी चाहिए। दूसरा इसका जो भाई होता है अलजेब्रिक फंक्शन का, वो होता है पॉलिनोमियल, वो होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल के बारे में तो हम लोग पहले से पढ़ के फिलहाल बैठे हुए हैं क्लास 10th में, यहाँ भी समझते हैं। पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि वो जो अलजेब्रिक जो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो कैसा होना चाहिए सर, वो एक्स के फॉर्म, जैसे मैंने बोला यहाँ पे सर 5x इक्वल टू, मैंने कहा आपसे x² प्लस 2x मैंने बोल दिया। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, एक पॉलिनोमियल ही तो है। फिर आगे चलते हैं, मैंने बोल दिया एफ ऑफ टी और मैंने यहाँ पे टी का कोई वैल्यू लिख दिया, t² - 2t ही कर दिया, चलिए मान लीजिए ऐसे। अब देखो यहाँ पे बच्चा ये सोचेगा सर कांस्टेंट फंक्शन अलग कैसे हो गया। देखो कांस्टेंट फंक्शन अलग नहीं होगा, वो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए रखा कि भाई प्योर कांस्टेंट में, अब देखो कांस्टेंट तो यहाँ भी आया हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ सर ये उसी का पार्ट है, हाँ बिल्कुल है। मतलब एक पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर कांस्टेंट भी आ सकता है, लेकिन मैंने आपको डिस्टिंग्विश सिर्फ इसलिए कहा बिकॉज क्योंकि डेरिवेटिव निकालते समय हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ए हमारा डिस्कस हो गया। अब दूसरा हम लोग आते हैं क्या, टी के पास। अब देखो टी नाम से पता चल रहा है कि थोड़ा सा हमारे थोड़ा बचपना है इसके साथ, तो इसका मतलब है हम लोग इसको क्लास 10th में पढ़े हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ अलग नहीं है, वही जो हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हम लोग पढ़ के आए हुए हैं वही हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोग इसको लें तो जैसे मैंने क्या बताया, मैंने बताया भाई सर साइन एक्स बिल्कुल यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, सर tan x बिल्कुल यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। सर क्या कॉसेक नहीं होगा, हाँ बिल्कुल होगा, कॉसेक टी बोल सकते हैं सर, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। भाई टी मैंने लिख दिया, एक्स यहाँ टी लिख दिया। अब तो कोई कहेगा सर क्या मैं कॉट थीटा नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं आप। इसका मतलब है हमको ये डिसाइड करना है, ये जो पहला टर्म्स है हमारा, पहला कौन है टर्म्स, देखा जाए तो साइन है, साइन के बाद जो होता है वो तो एंगल होता है, तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन होंगे ये सभी क्या होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे। ठीक है, चलिए लास्ट में डिस्कस करते हैं, ई के बारे में समझ लेते हैं। देखिए ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई का मतलब होता है क्या बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या मीनिंग है सर, देखो इसका मतलब है सर इस टाइप के एग्जांपल्स, जैसे मैंने लिखा एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे सर ई की पावर, जैसे मैंने एक्स लिखा तो ये फंक्शन कैसा है, एक्सपोनेंशियल है। मैंने बोला सर ई की पावर, मैंने कहा नहीं भाई मैंने साइन एक्स मैंने लिख दिया, लेकिन हमें तो ये ध्यान रखना है ना कि ये जो पहला वाला जो हमारा भाई है ये क्या है, पहला वाला भाई हमारा क्या ई है, इसका मतलब ये गिवन फंक्शन कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। ठीक है, तो आपने ये देखा कि हमने आपको ये डिसाइड करके बताया या ये कंफर्म किया कि भाई इतने टाइप के फंक्शन रहेंगे जिसका हम लोग डेरिवेटिव भी निकालेंगे और आगे चल के इनका इंटीग्रल्स मीन्स इंटीग्रेशन का भी एक पार्ट बनेगा, वहाँ भी इन फंक्शन के बारे में बेहतर तरीके से समझेंगे। तो ये तो हो गया हमारा क्या कि हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ लिए कि हम किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, किसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। अब ये समझते हैं कि हमारा जो मेन क्लास है, मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट एक तरीके से अब स्टार्ट होगा कि हमें डिफ्रेंशिएशन निकालना है। मैंने आपको क्या बताया, जैसे आप कोई गेम खेलते हैं तो आपने देखा होगा क्या कोई गेम खेलने के लिए आप डायरेक्टली चले जाते हो, ऐसे नहीं, आप पहले गेम के रूल समझते हैं। रूल का मतलब क्या हो गया कि उसके अगर रूल्स नहीं समझेंगे तो आप फाइट कैसे करेंगे, चाहे कोई भी गेम होता। तो वैसे समझ लीजिए गेम स्टार्ट करने से पहले ये सारे क्या है हमारे रूल्स हैं, जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, आपको सिखाता हूं मैं आगे। देखिए अब टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है डिफरेंशिएशन। मैंने पहली लाइन बताया था
टू फाइंड द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किसका निकलता है, यही जो फंक्शन हमने पहले आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ये सारे फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे। डेरिवेटिव सर कोई अलग चीज़ नहीं होती है, डेरिवेटिव मतलब होता है हमारा एक पार्ट होता है। अब डेरिवेटिव का एक छोटा सा एग्जांपल और देखिए, जैसे हम लोग क्या है अपने पेरेंट्स के एक डेरिवेटिव ही तो हैं, अगर देखा जाए तो हमारी जो भी सिमिलरिटीज़ हैं वो हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं, तो एक तरीके से हम क्या है अपने पेरेंट्स के एक डेरिवेटिव हैं। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। इसका मतलब है कि आप जब डेरिवेटिव निकालते हो तो वो जो भी हमें मिलता है, मतलब जो भी उसका कैलकुलेशन आता है, जो भी रिजल्ट आता है, वो ओरिजिनल फंक्शन का एक पार्ट होता है। मे बी आप ये समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग समझते हैं डेरिवेटिव हम लोग पहले पढ़े हैं और क्या पढ़े हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए डेरिवेटिव का मतलब होता है, ये सेक्शन हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव। अब मैथमेटिक्स से हम लोग कोई डेफिनेशन तो याद करने वाले नहीं है, बट समझाना जरूरी है, बिकॉज कि सर डिफरेंशिएशन होता क्या है। टू प्रोसेस टू फाइंडिंग द डेरिवेटिव दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो अब डिफरेंशिएशन का क्या हमने पहले भी कुछ पढ़ा है, तो देखिए आपने क्या क्या चीज़ पढ़ा है वो देखिए। पहले डिफरेंशिएशन निकालने के हमने दो तरीके पढ़े हुए हैं, ठीक है। पहला तरीका हमारा ये है जिसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ये हम लोग क्लास 11th में पढ़े हुए हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है। और कुछ लोग जो अच्छी किताबें पढ़े होंगे वो लोग और भी जानते होंगे। इस फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को हम लोग डेल्टा मेथड भी पढ़ते हैं, हम लोग डेल्टा मेथड भी पढ़ते हैं, ठीक है, डेल्टा मेथड भी पढ़ते हैं। और कुछ अच्छी बुक्स अगर आप पढ़े हुए हैं तो इसे ए बी इनिशियो मेथड भी पढ़ते हैं, ए बी इनिशियो मेथड भी इसे पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं इसे सर, ए बी इनिशियो मेथड भी इसे पढ़ते हैं, ए बी इनिशियो मेथड भी इसे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये हम लोग क्लास 11th में एक जो छोटा सा टॉपिक था वहाँ हमने पढ़ा हुआ है। तो क्या सर यहाँ भी हमें पढ़ना पड़ेगा, तो ये हमारा पहला मेथड था, ये हमारा पहला मेथड है। दूसरा मेथड हमारा ये है बेटा फॉर्मूला मेथड। क्या होता है, फॉर्मूला मेथड। अब फॉर्मूला मेथड में हमने ये देखा कि सर फॉर्मूला मेथड में हम लोग इन चीज़ों को क्या सीखेंगे। पहला तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हो गया। देखो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या होता है कि जस्ट एक प्रूफिंग है, मतलब जितने भी हम जितने भी डेरिवेटिव्स को समझेंगे फॉर्मूला मेथड में वो सभी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से सॉल्व किए गए हैं। जैसे जैसे अब थोड़ा सा कुछ फॉर्मूले पे आते हैं कि जैसे फॉर्मूला मेथड है तो हम लोग यहाँ से ही क्लास के तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना लेंदी प्रोसेस है। क्योंकि हम हर क्वेश्चन में तो बार बार हम लोग प्रूफ करेंगे नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम उन चीज़ों को थोड़ा सॉर्ट आउट करते हुए फॉर्मूला मेथड के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब जैसे मान लीजिए पहला, जैसे हमने बोला सर डी बाई, अब थोड़ा सा ये समझते हैं कि सर फॉर्मूला मेथड होता क्या है। देखिए हम लोग लिखते हैं डी बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये डी बाई डी एक्स जो होता है इसे बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट इसे पढ़ा जाता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। सर क्या हम इसे डी बाई डी टी ऐसे लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इसे बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन उसके पीछे रीजन भी है, वो मैं भी समझाऊंगा आपको। नेक्स्ट, क्या हम इसे सर डी बाई डी एम लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं आप इसे। इसका ये मतलब होता है, देखो सभी लाइन का जो मैंने यहाँ पे जो भी टर्म्स लिखे हैं सबका एक मीनिंग है। क्या मीनिंग है, जैसे मैंने बोला डी बाई डी एक्स, इसका मतलब है यहाँ पे ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि सर डिफरेंशिएट, थोड़ा सा भावनाओं को समझिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों सर, यहाँ पे एक्स है इसलिए। सर यहाँ पे कुछ चीजें बदल जाएंगी, हाँ बिल्कुल बदल जाएंगी। यहाँ का ये मतलब है कि आपने
डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो सर इसका मतलब यहां भी चेंज हो जाएगा? हाँ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि सर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एम। ये बहुत छोटी बातें हैं, अक्सर बच्चा ध्यान नहीं देता है, उसे बस डी बाई डी एक्स के डी बाई डी एक्स ही ध्यान रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग डी बाई डी टी नहीं कर सकते हैं या डी बाई डी एम नहीं कर सकते हैं। सर कब कर सकते हैं? क्योंकि देखो इस चैनल का मेन मकसद यही है कि आपको ये समझाना है कि वाई, हम लोग वाई मतलब वाई का मतलब मीनिंग ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को क्यों से रेट करते हैं कि भाई ऐसा क्यों करते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सर डी बाई डी एक्स मैंने लिखा, तो सर अगर यहाँ पे x है तो इसका मतलब यहाँ पे जो गिवन जो फंक्शन है ना हमारा, ये जो गिवन जो फंक्शन है ना वो x के टर्म में होगा, ऐसा इसलिए है। सर यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने डी बाई डी टी में लिखा हूँ तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो हमारा t के टर्म्स में होना चाहिए, इट शुड बी। और सर यहाँ पे जैसे मैंने डी बाई डी एम लिखा हुआ है तो इसका जो मतलब होता है कि हमारा जो फंक्शन है वो m के टर्म्स में होना चाहिए। इन सभी का मीनिंग सेम है लेकिन लॉजिक अलग अलग है। अगर मैं डी बाई डी एस लिखता हूं तो उसका मतलब मेरा जो गिवन फंक्शन है वो एक्स के टर्म में है, मतलब उसकी फैमिली एक्स है। अगर मैं डी बाई डी टी लिखता हूं तो इसका मतलब है कि उसकी फैमिली क्या है, उसकी सर फैमिली टी है। अगर मैं डी बाई डी एम लिखता हूं तो इसका मतलब है सर उसकी फैमिली एम के टर्म्स में दी गई है। मे बी इस इन दोनों और इन तीनों पॉइंट्स का मीनिंग तो आप समझ गए होंगे कि सर हमें इस तरीके से समझना होगा। आई होप ये चीज़ें आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और आपको बताते हैं कि ये जो फॉर्मूला मेथड जो हमने बताया है, क्योंकि देखिए फॉर्मूला जो मेथड है यही पूरे कैलकुलस में काम आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग उसको बेहतर तरीके से समझेंगे और मैंने एक बेसिक आइडिया आपको दे ही दिया कि ये जो डी बाई डी एस लिखा होता है इसी यही जो प्रोसेस है टू फाइंड द डेरिवेटिव, यही एक तरीका है निकालने का। अब हम लोग थोड़ा सा एक एक फंक्शन से समझते हैं कि इसे हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि सर फॉर्मूला थोड़ा सा हमें समझाइए। देखिए एक बार सारे फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे जो हमें इस्तेमाल करने हैं। जैसे पहला फॉर्मूला, जैसे मैंने बोला सर डी बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स अगर मैं किसी कांस्टेंट का करता हूँ, मतलब कांस्टेंट मतलब कोई भी प्योर कांस्टेंट नंबर रहेगा, अगर मैं उसे ऐसे करता हूँ तो उसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, हमेशा जीरो होगी। ये पहला फॉर्मूला है हमारा, एक तरीके से मानिए। दूसरा फॉर्मूला हमारा ये होता है सर डी बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स मैंने किया। दूसरा फॉर्मूला हमारा होता है कि अगर मैं किसी पॉलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव निकालता हूँ तो ये फॉर्मूला हमारा पहले से बना हुआ है n इंटू एन माइनस ऐसे करके। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है बेटा, डी बाई डी एक्स हमने लिखा, और अगर मैं e की पावर x एक्सपोनेंशियल टर्म्स का करता हूँ तो मेरा e की पावर x ही आता है, मेरा e की पावर x ही डेरिवेटिव आता है। आगे चलिए सर अगर मैं d बाई डी एक्स और log x लिखता हूँ, d बाई डी एक्स और अगर log x लिखता हूँ, इसका मतलब है इसका रिजल्ट क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। अब ये क्या होता है कि ये जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ फॉर्मूला, ये जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ फॉर्मूला, उसे आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर जब भी आप क्वेश्चन को जब लगाएंगे तो ये चीज़ें जब बीच में आएंगी तो अगर आपको याद रहेगा तो आप बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझ पाएंगे, बेहतर तरीके से इन चीज़ों को आप क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अगर मैं बोलता हूँ डी बाई डी एक्स, अगर मैं बोलता हूँ डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले बुक्स में दिए गए हैं, ये सारे फॉर्मूले बुक्स में दिए गए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे उसने ये बताएंगे कि भाई इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे। ए की पावर एक्स अगर होता है तो इसका मतलब है इसका रिजल्ट होता है ए की पावर एक्स लॉग ए, और यहाँ पे कंडीशन ये होगी कि जो ए की जो वैल्यू है वो जीरो से क्या होगी बेटा, बड़ी होगी। ये एक तरीके से फॉर्मूला नंबर क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक। कुछ और फॉर्मूले देख लीजिए यहाँ पे,
कुछ और फॉर्मूला, जैसे मैंने बोला कि सर डी बाई डी एक्स, और अगर मैं सिर्फ x से ही लिखता हूँ, सिर्फ केवल x से ही लिखता हूँ, तो x अगर केवल एक बंदा है और उसका डेरिवेटिव हम x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो उसका रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसका रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ। ये बुक्स में लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे एक बार बताना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे साइन अगर x लिखा हुआ है तो उसका डेरिवेटिव होता है cos x। नेक्स्ट हमारा क्या है सर, d बाई डी एक्स, अगर हमारे पास है cos x तो उसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। नेक्स्ट d बाई डी एक्स, tan x अगर लिखा हुआ है तो इसका होता है, tan x का होता है हमारे पास sec स्क्वायर x। ठीक है, इसको एक दो बार जब आप लिखेंगे तो उसको बेहतर समझ पाएंगे। फिर क्या है हमारे पास सर, डी बाई डी एक्स, अगर कॉट एक्स है, कॉट एक्स है तो उसका जो रिजल्ट होता है, उसका जो रिजल्ट होता है वो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट एक बार फॉर्मूला सब देख लेते हैं तो फिर थोड़ा सा समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है d बाई डी एक्स, अगर हम सेक x का डेरिवेटिव जब लेते हैं तो इसका रिजल्ट आता है सेक x इंटू टेन एक्स। फिर d बाई डी एक्स कौन बच गया है, कॉसेक बच गया सर। जब हम लोग जब कॉसेक x का डेरिवेटिव निकालते हैं तो इसका रिजल्ट होता है माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x, ऐसे। फिर हमने इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ा था, उसको भी इसी समय ही बना लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। d बाई डी एक्स, अगर हम लोग साइन इनवर्स, समझिए बात दो, साइन इनवर्स अगर x लिखा हुआ है तो उसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। देखिए हमें सिर्फ फॉर्मूले से मतलब है, ठीक है, हमें सिर्फ फॉर्मूले से मतलब है और कैसे लिखा जा रहा है ये ध्यान देना है। नेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया जाए, आ जाएगा यहाँ पे भी। दूसरा हमारे पास है क्या कि सर d बाई डी एक्स और कॉस इनवर्स x होता है, तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है हमारे पास। ये जो साइन का जो रिजल्ट है ना हमारे पास, इसी में सिर्फ क्या लगा देते हैं सर, माइनस लिख देते हैं और बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी। उसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग चलेंगे सर d बाई डी एक्स, और अगर मैं बोलता हूँ tan इनवर्स x तो इसका रिजल्ट होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट d बाई डी एक्स, मैं बोलता हूँ कॉट इनवर्स x, तो अगर मुझे tan का याद है तो मैं सीधा सीधा मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सर एक माइनस लगा दूंगा, एक माइनस लगा दूंगा, बस कहाँ लगा दूंगा, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट d बाई डी एक्स कौन बच गया हमारे पास सर, सेक इनवर्स बच गया है ना, साइन कॉस टेन कॉट, हाँ बिल्कुल, सेक इनवर्स हमारे पास बच गया है। तो इसका क्या होता है, इसका होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, लास्ट d बाई डी एक्स क्या है, ये है कॉसेक इनवर्स x, तो मैंने बताया है आप सीधा सीधा उसी में माइनस लगा देंगे उसके जस्ट ऊपर वाले में, और ये चीज़ें हम लोग इस तरीके से नोट कर सकते हैं। यही बेसिक फॉर्मूले हैं जिनसे पूरा डिफरेंशिएशन हम लोग कवर करते हैं, बेसिक फॉर्मूले। बाकी इनका जो भी चीज़ें हैं, मतलब एक तरीके से इनका जो भी मैनिपुलेशन है, एप्लीकेशन है, अभी मैंने बताया नहीं है आपको, ये जस्ट मैंने फॉर्मूले को एक तरीके से एग्जीक्यूट किया है कि भाई इस तरीके से फॉर्मूले होते हैं, इन्हें सभी को याद करना है। ठीक है, तो अब इस पे एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पे, चलिए हम लोग फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं।
अब हम लोग ये देखते हैं कि एक छोटा सा टॉपिक और बचा है उसमें, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, इसका मीनिंग समझते हैं। इसको बेहतर तरीके से थोड़ा सा समझते हैं सर, इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक y है, y तरीके से फंक्शन है, उसमें दो फंक्शन है मेरे पास, एक फंक्शन f ऑफ x है और दूसरा फंक्शन हमारे पास सर g ऑफ x है। क्या है? g ऑफ x है। और एक तरीके से अगर ये प्लस माइनस में लिखे गए हैं कोई दिक्कत नहीं है। इनका डेरिवेटिव किस तरीके से निकाला जाता है, तो ऐसा नहीं कि चीज़ें बदल जाएंगी। हम लोग इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो अब जैसे हम लोग लिखते हैं कि डी बाई डी एक्स, और मैंने यहाँ क्या लिखा y, और यहाँ पे जब हम इसको लिखेंगे तो ये अलग अलग एक तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। मैंने क्या बताया था, जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो आप डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं ईच एंड एवरी टर्म्स में। तो यहाँ पे हो गया ये f ऑफ x, ठीक है। उसी तरीके से प्लस और माइनस कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x। तो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन का ये जो पहला जो था ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए था। ये जो पार्ट हमने आपको जो बताया, ये पार्ट बेटा हमारे लिए था एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए, ये पार्ट हमारा था, मतलब एडिशन, ठीक है, एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो एडिशन चाहे फंक्शन का एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, तो आपके डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट नहीं बदलने वाले। आप डी बाई डी एक्स से पहले फंक्शन को और फिर दूसरे फंक्शन को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको तो अगर आपको थोड़ा सा जानना है इसके बारे में थोड़ा सा और, तो आप उसको ऐसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, y इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिया सर एक्स स्क्वायर, और फिर मैंने यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स मैंने लिख दिया। अब आप समझिए, एक्स स्क्वायर और प्लस साइन एक्स लिख दिया। तो अब इसका डेरिवेटिव अगर मेरे को निकालना है तो मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पे लिखूँगा कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो होता क्या है, मैंने क्या बताया कि जब आप ये लाइन मेंशन कर देते हैं तो इसका मतलब है आप डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई हो गया इक्वल टू सेम थिंग्स, यहाँ पे भी ऐसे होगा। अगर इसको थोड़ा सा और सिखाना है तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, आपको सिखाने के लिए मैं एक स्टेप और आगे निकल जाता हूँ कि नहीं ऐसे, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, साइन एक्स ऐसे मैंने क्या बताया था। आप जब ये लाइन मेंशन कर देते हैं ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मीनिंग यही होता है कि आप डी बाई डी एक्स से सामने वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हो। आप लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई किए, फिर राइट साइड भी मल्टीप्लाई किए, फिर क्या हुआ। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इस चीज़ को देखते हैं। ये भाई साहब तो वैसे ही लिखे जाएंगे क्योंकि इनका तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स तो हम लोग निकालने बैठे ही हैं। ठीक है, डी बाई डी एक्स हम लोग निकालने बैठे ही हैं। अब देखो यहाँ क्या होगा, अब ये डी बाई डी एक्स से एक बार ये मल्टीप्लाई होगा, एक बार ये मल्टीप्लाई होगा। चलो कर दो भाई, मैंने यहाँ लिखा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखनी पड़ेगी, सर इनका रिजल्ट क्या आने वाला है, इनका रिजल्ट क्या आने वाला है भाई। अब देखो हमने पढ़ा हुआ है कि सर डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन क्या होता है, ये होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये होता है ना। तो उसी तरीके से सर ये क्या है, ये हमारा एन का काम कर रहा है, ये बेटा हमारे लिए क्या काम कर रहा है, ये हमारे लिए एन का काम कर रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, इसका रिजल्ट बनेगा 2x का होल पावर 2 माइनस 1 और प्लस आगे बढ़ो डी बाई डी एक्स साइन एक्स। अब डी बाई डी एक्स साइन एक्स का तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला ही है कि सर डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, सर कॉस एक्स होता है। तो इसका मतलब है कि जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। अब देखिए मैंने बताया था फॉर्मूला मेथड यही है, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप डेरिवेटिव आसानी से इनका निकाल सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा ऐसे। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया जाए, ये हो जाएगा 2x और प्लस कॉस एक्स।
तो ये हमारा डेरिवेटिव, आप इसको y डैश भी बोल सकते हैं, आप इसको y डैश भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, आप इसको y डैश भी बोल सकते हैं। और ये हमारा डेरिवेटिव निकल गया विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे था। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, जहाँ पे हम लोग आपको प्रोडक्ट रूल बताते हैं कि जब दो फंक्शन बेटा प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेंगे तो उनका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। और उसके बाद लास्ट हमारा रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ डिविजन्स, मतलब एक तरीके से कोशेंट रूल जिसे बोलते हैं, मतलब दो फंक्शन डिविजन्स के जब फॉर्म में रहेंगे तो उनका डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और उन चीज़ों को बेहतर समझते हैं। दूसरा हमारे पास है प्रोडक्ट रूल। क्या है बेटा? प्रोडक्ट रूल। अब नाम से ही पता चल रहा होगा आपका कि सर ये प्रोडक्ट रूल क्या है। समझिए बात। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है डी बाई डी एक्स, हम उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, और उसके अंदर हमारे पास बेटा दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स कोई और नहीं है, एक फंक्शन, मतलब ये हमारे एक तरीके से हमारे लिए फर्स्ट फंक्शन हो गया। ये हमारे लिए क्या हो गया? ये हमारे लिए फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारे लिए फर्स्ट फंक्शन हो गया, और ये हमारे लिए सेकंड फंक्शन हो गया। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ऐसे समझिए पहले ध्यान से कि जब डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो इसका डेरिवेटिव आपको याद भी रखना है कि सर फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, वो लाइन अगर वहाँ पे आपको नहीं समझ में आई है तो हम लोग उसको जो है रफ करके नीचे की तरफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ लिख सकते हैं, नीचे की तरफ हम लोग उसको लिख सकते हैं। कैसे? देखिए सर फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझे ही। फिर प्लस सर सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सर इस पे अगर कोई एग्जांपल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे ना। चलो कोई एग्जांपल ले लिया जाए। जैसे हमने लिया, कोई एग्जांपल लिया हमने कि एफ ऑफ एक्स लिखा है बेटा, और हमारे पास एक्स इंटू ई की पावर एक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा है? एक्स इंटू ई की पावर एक्स लिखा हुआ है। तो इससे कैसे करेंगे? पहले तो ये समझेंगे क्या यहाँ प्रोडक्ट रूल लग सकता है या नहीं। तो आप देखिए ये एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है भाई, ई की पावर एक्स है, और ये एक्स लिखा है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। तो ये तो डिसाइड हो गया, ये तो डिसाइड हो गया कि सर यहाँ पे ये जो टर्म्स है, ये जो टर्म्स हैं यहाँ, जो ये जो टर्म्स हैं ये अलग अलग हैं, अलग अलग फैमिली के हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग सकता है। तो बस वही एक ही लाइन हमें लिखना है, क्या कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब है ये तो आप समझ लीजिए कि सर इसे तो सर ने सिखाया है कि आप इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं सामने वाले को, मतलब डी बाई डी एक्स एक्स इंटू ई की पावर एक्स, ऐसे। अब उस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसे हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो ये है कि डी बाई डी एक्स एक्स है और इंटू ई की पावर एक्स है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे फर्स्ट फंक्शन काउंट करेंगे और इसे सेकंड फंक्शन काउंट करेंगे। तो क्या होता है अकॉर्डिंग टू रूल, सर फर्स्ट फंक्शन मतलब यहाँ क्या है सर, एक्स है, इनटू बेटा डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सर सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने बस नॉर्मली कुछ किया नहीं, मैंने सिर्फ फॉर्मूले को एग्जीक्यूट किया है बस इसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, x तो अपनी जगह पे है ही है सर। अब d बाई डी एक्स ई की पावर x, अब यहाँ थोड़ा सा समझना होगा सर, d बाई डी एक्स ई की पावर x क्या होता है।
तो तुमको पता है कि सर डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, तो मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। सर क्या होता है, सर ई की पावर एक्स होता है, ई की पावर एक्स होता है प्लस ई की पावर एक्स अपनी जगह पे ही है, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स, याद है मैंने फॉर्मूले में लिखा था कि डी बाई डी एक्स एक्स क्या होता है, 1 होता है भाई, सर 1 होता है इंटू 1। अब इस चीज़ को और बेहतर लिख सकते हैं हम लोग, x इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर x हो गया। और बेहतर आंसर अगर मुझे चाहिए तो मैं ई की पावर x को कॉमन ले सकता हूँ और हमारा आंसर हो जाएगा x प्लस 1, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लाइन जो चल रही थी डी बाई डी एस एफ ऑफ एक्स, हम लोग इसको डायरेक्टली एफ डैश ऑफ एक्स से लिख सकते हैं। तो ये लाइन आप इस तरीके से आप कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हैं। हमारा जो फाइनल जो आंसर आया है वो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ रही हैं। हम लोग इसको जो है ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल ये है हमारा, और उस पर बेस मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया जिससे आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। हम लोग चलते हैं लास्ट अपने रूल पे, जो हमारा रूल है जिसे हम लोग बोलेंगे कोसेंट रूल। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसे आप नोट भी कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड हमारा है कोसेंट रूल पे, कोसेंट रूल, कोसेंट रूल, कोसेंट रूल, जिसे देखा जाए तो डिवीजन रूल भी बोल सकते हैं हम लोग, डिवीजन रूल भी कह सकते हैं हम लोग, डिवीजन रूल भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। सर यहाँ कुछ नया है? नो, बिल्कुल नया नहीं है। ये समझिए कि हम लोग जो प्रोडक्ट में लिख रहे थे वो चीज़ें थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, मतलब एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ऐसे करके। अब इसका भी कुछ नियम होता है, कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसको जब हम लोग जब बनाएंगे तो होगा क्या, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो अलग अलग लोग हैं। ऊपर जो लिखा रहता है न्यूमरेटर रहता है, ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट ये है कि डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, याद रखिएगा। माइनस याद करने का तरीका ये है, डिविजन्स का मतलब क्या होता है, कमी, और जहाँ कमी होगी वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब चीज़ें प्लस हो रहे हैं, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मतलब प्लसिंग, प्लस कर रहे हैं आप, तो प्लस ऐसे ध्यान रखेंगे उसका। तो डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, फिर होगा न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ऐसे। डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है। उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे मार्क भी कर दे रहा हूँ जिससे आप बेहतर तरीके से ये चीज़ को समझ पाएँ। अब इस पर अगर हम लोग कोई एक एग्जाम्पल अगर बना लेते हैं तो हम लोग उसको अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए इस पर कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया जाए जिससे कि आप इस चीज़ को समझ पाएँ। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है, तो छोटा सा ही लेते हैं हम लोग, ई की पावर एक्स ऐसे लिखा है और नीचे लॉग एक्स लिखा हुआ, ई की पावर एक्स है और लॉग एक्स है। अब मुझे डेरिवेटिव निकालना है। तो आपने ये देखा कि ई की पावर एक्स सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉग एक्स लॉगरिथमिक फंक्शन है। इसका मतलब है यहाँ पे कोसेंट रूल ही लगना है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो पाएगा। चलिए लगाइए। तो आप यहाँ लिखेंगे क्या, आप यहाँ लिखेंगे कि सर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप क्या करते हो सर, वही सेम चीज हम लोग डी बाई डी एक्स से सर मल्टीप्लाई करते हैं सामने वाले को, ऐसे करके, ठीक है। तो इसका मतलब सर आप यहाँ भी ऐसे लिखेंगे? हाँ बिल्कुल लिखेंगे, पहले आपको सिखाना है इसलिए हम कोई भी स्टेप
जो है जल्दबाजी नहीं करेंगे, नहीं तो आप उन चीज़ों को बेहतर नहीं समझ पाएंगे। अब कॉन्सेप्ट यही है, क्या है सर, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, यही है ना। चलिए, तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या है सर, लॉग एक्स है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। डिवाइड बाई सर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यही होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब log x सर अपनी जगह पे ही आ जाएगा, बिकॉज इसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। अब ये तो आप देखोगे ना कि सर ये तो डायरेक्ट फार्मूला है सर, ये डायरेक्ट फार्मूला है, ये तो फार्मूला है ना भाई। सर ई की पावर एक्स डी बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स क्या होता है सर, ई की पावर एक्स होता है, फिर माइनस यहाँ पे ई की पावर एक्स तो कोफिशिएंट में है, इनटू अब डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। अब फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आप डायरेक्ट लिख दोगे, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होगी। तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है सर, 1/x होता है, 1/x होता है। अब डिवाइड बाई हम लोग log x का होल स्क्वायर लिखा है, तो इसको ऐसे ही बिल्कुल लिखेंगे, ऐसे ही बिल्कुल लिखेंगे। अब जैसे अगर मान लीजिए इसको आगे आपको सॉल्व करना है, अब जैसे यहाँ तो ये ठीक है सर, ये f डैश x हो गया, यहाँ भी f डैश x हो गया, ठीक है। इसको जैसे अब मेरा तो डेरिवेटिव निकल गया ना, मतलब मेन कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि डी बाई डी एक्स आपको क्वेश्चन में नहीं दिखना चाहिए। जैसे यहाँ तक तो था बट यहाँ पे नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो एलसीएम लेके इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आपको आ ही रही हैं। तो अब इसको अगर और सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ई की पावर एक्स को कॉमन लेंगे। तो मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये था कि हम इस एप्लीकेशन को किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन रूल थे। तो देखो यहाँ पे क्या है कि आपने आज ये पढ़ा कि सर हमारे जो बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं, मतलब एक तरीके से डिफरेंशिएशन जो होता है, ये एक फार्मूला मेथड हम लोग किस तरीके से समझते हैं, उन्हें कैसे अपने क्वेश्चन में लगाते हैं। और मैंने लास्ट में आपको 4 कॉन्सेप्ट और बताए आपको कि अलजेब्रा ऑफ मेथड में आपने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, प्रोडक्ट रूल देखा, और यहाँ पे लास्ट हम लोग देखे क्वोशंट रूल, ठीक है। अब इस पर बेस थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, और फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दूंगा, आप उसको बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जो हमें बनाने हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन मैं इसको नोट डाउन करता हूँ, जिससे आप चीज़ों को समझ पाएँ अच्छे तरीके से। जैसे मान लीजिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स पहला फंक्शन है हमारे पास, सर हमारी वैल्यू ही जो है, हमारी वैल्यू ही जो है सर रूट के अंदर में है, मतलब रूट के फॉर्म में है। तो सर इसे कैसे लिखेंगे, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है स्क्वायर रूट एक्स लिखा हुआ, तो सर ये ऐसा तो हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन हम लोग इसको बना सकते हैं ना। कैसे, देखो इधर हम लोग इसे लिख सकते हैं, पहले इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मुझे पता है कि स्क्वायर रूट में जो वैल्यू होती है, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ 2 तो लिखा ही रहता है ना। इसका मतलब है अगर मैं इसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लाऊंगा तो कहीं ना कहीं ये x की पावर 1/2 हो जाएगा। अब आप देखिए क्या ये x की पावर n का फॉर्मेट है, मे बी दिख रहा होगा आपको। अब इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x जब निकालेंगे तो होगा क्या, हम लोग पहले सीख रहे हैं इसलिए हर स्टेप को लिखना जरूरी है। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, और यहाँ पे फिर से वही सर डी बाई डी एक्स, और x का होल पावर अब देखो क्या हो गया सर 1/2 हो गया, x का होल पावर क्या हो गया सर 1/2 हो गया। अब क्या ये डी बाई डी एक्स, क्या ये डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n है, जो हम लोग पढ़े हुए हैं n इंटू एक्स की पावर n-1, हमने पढ़ा हुआ है ना इसको। तो यहाँ लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपका n का काम कर रहा है भाई। अब ये देखो ये तो कुछ नहीं सर, ये तो एफ डैश एक्स हो गया, और यहाँ क्या हुआ, यहाँ हो गया n इंटू एक्स की पावर n-1 हो गया, n इंटू एक्स की पावर n-1 हो गया। अब इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग यहाँ देखते हैं, ये क्या हो गया सर, ये हमारे लिए एफ डैश एक्स तो ठीक है, क्वेश्चन ही हमारा है। जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 1/2 तो हाई है। और अब आप देखिए, आप 1/2 में 1 को माइनस कर रहे हो, इसका मतलब है कि माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, तो इसका मतलब साइन किसका रहेगा,
जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो -1/2 आ गया। अब मुझे पता है कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है कि अगर मान लीजिए x की पावर अगर -m है और अगर मुझे प्लस करना है तो हम उसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं, मतलब ऐसे ले सकते हैं। तो सर हम यहाँ भी ऐसा कर सकते हैं, चलो भाई कर दो। तो 1/2 आ गया और ये हो गया कितना, इंटू 1/x की पावर 1/2 हो गया, वो भी कैसे सर, प्लस में। अब आप ये बताइए, जब x की पावर 1/2 है तो क्या मैं उसे स्क्वायर रूट x नहीं ले सकता, लिख सकता हूँ ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 1/2 और ये हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल √x। तो ये हो गया भाई f'(x), इस तरीके से निकालेंगे। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में बिल्कुल आ रही हैं, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं किसी नए क्वेश्चन से।